अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की 99% ग्रंथ गलत नहीं होते। उनको समझाने वाले गुरु अपने स्वार्थ के लिए अपने ढंग से समझा देते हैं। धर्मों में जो हमको आदेश मिले हैं वो सब कल्याणकारी हैं, पर उनका दुरुपयोग उपदेशक करते हैं, स्वार्थी करते हैं। आवश्यकता है उस सत्य को समझने की। उसमें उपनिषदों ने, ग्रंथों ने 3 बातें कही। वेद ने, कर्म, उपासना, ज्ञान। इनमें तीनों उपयोगी हैं, व्यर्थ नहीं है। जैसे खेत की जुताई भी आवश्यक है, जुताई व्यर्थ नहीं है। लेकिन केवल जुताई की जाए, अगला काम न किया जाए तो व्यर्थ हो जाएगा। पर जोतने वाला कहेगा मेरी जुताई की ड्यूटी है, इसके बाद उसकी बिजाई, खाद, पानी और इसके बाद फसल और उसकी सुरक्षा। यद्यपि लक्ष्य फसल ही है, इसलिए मुख्य फसल है। जुताई भी उपयोगी है, खाद पानी भी उपयोगी है और बिजाई बहुत ज़रूरी है। पर बिजाई भी हो, बीज सड़ जाएं, व्यर्थ जाएं, फसल उजड़ जाए तो भी सब चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। तो ज्ञान बिजाई जैसा है, भक्ति जुताई जैसी है और कर्म जैसे भूमि उपलब्ध कर रहे हैं। सबका अपना महत्व है, पर कभी कभी कोई लोग कर्म पर ही जोर देते हैं, कोई भक्ति उपासना पर ही जोर देते हैं। कई लोग केवल ज्ञान की बात करते हैं, जुताई की और खाद पानी की बात ही नहीं करते। पर ये भी आप जानते हो कि केवल ज्ञान कहाँ होगा? बिना जमीन के, बिना खाद पानी के कोई आकाश में फसल पैदा करोगे? इसीलिए गोस्वामी जी ने ये कह दिया, थल बिन जल कहूँ रही की सकाई। बिना जगह के पानी कहीं रुकेगा? तो वहाँ ज्ञान को ठहरने के लिए भक्ति को थल बताया है। जैसे बिना जगह के जल नहीं ठहर सकता, ऐसे ही जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह ज्ञान ठहर नहीं सकता। तो ये भक्ति ज्ञान विरोधी नहीं है और ज्ञान बिना भक्ति का कहीं ठहर नहीं सकता। तो ये जो परस्पर विरोध लोग करते हैं वो अधूरे लोग हैं। और जो लोग एक चीज का आग्रह करते हैं वो भी ना समझ। कोई लोग पूजा अर्चना को ही सब कुछ समझे हैं, कई पूजा अर्चना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन पूजा अर्चना व्यर्थ भी नहीं है और पूजा अर्चना पर्याप्त भी नहीं। जो कर रहे हो उसका बड़ा महत्व है
लेकिन वहीं रुके रहना मेरी दृष्टि से लक्ष्य से वंचित होना है। ज्ञान क्या है? ज्ञान मिलेगा कैसे? ज्ञान के लिए भी श्रद्धा की जरूरत है। भगवान कृष्ण जैसे गुरु, अर्जुन जैसा अधिकारी शिष्य, कर्तव्य परायण, धर्मात्मा, परम तपस्वी, सरल हृदय, ऐसा अर्जुन जैसा जिज्ञासु और कृष्ण जैसे उपदेशक, तब भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बुद्धिमान लभते ज्ञानम न कहकर, जबकि सीधा श्लोक बन जाता, श्रद्धावान की जगह कहो बुद्धिमान, प्रज्ञावान। बुद्धिमान लभते ज्ञानम पर नहीं कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो उपासना की बहुत पद्धतियां हैं। हर पद्धति का कहाँ महत्व है, कहाँ वो छूट जाती है। बहुत फसलें बोने के बाद जुताई नहीं की जाती, बहुत फसलों। जुताई भी जरूरी है, पर बिजाई के पहले। बिजाई बहुत जरूरी है, पर जुताई के बाद। इसी तरह आगे निदाई है, सफाई है, खाद है, सबकी अपनी उपयोगिता है। किसी को भी कम नहीं समझे। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य तीनों को परम आवश्यक मानते हैं, परंतु उनका कहना है क्रम। पहले क्या हो, फिर क्या हो, फिर क्या हो। कर्म, उपासना, ज्ञान, इसका क्रम समुच्चय मानते हैं। क्रम जरूरी तीनों हैं, पर क्रम से। कई लोग मानते हैं सम समुच्चय। ये पारिभाषिक शब्द हैं, क्रम समुच्चय। क्रम से तीनों जरूरी हैं। कोई कोई कहते हैं एक समय पर तीनों जरूरी। बिजाई, जुताई, खाद, पानी सब एक साथ। आप लोग भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाने वाले पहले मसाला और तेल डालकर गरम करते हैं, पकाते हैं, फिर सब्जी डालते हैं। और दाल वगैरह बनाने के बाद तड़का बाद में लगाते हैं। एक में तड़का पहले, बाद में सब्जी। एक में दाल पकाई पहले, सब्जी और तड़का बाद में। और कई बार सब्जी पहले पकती रही, टमाटर बाद में, धनिया बाद में। क्योंकि यदि शुरू में डाल देंगे तब तक उसका कबाड़ा हो जाए, टमाटर रहेगा भी नहीं, धनिया की सुगंध उड़ जाएगी। तो भोजन में किस समय क्या डालना। और आजकल तो भोजन का इतना विकास हो रहा है, होटल खुले हैं, ट्रेनिंग है, इसमें नौकरियां लगती हैं। अपन लोगों के ज़माने में रोटी बनाने वाले का इसका कोई बड़ा वही नहीं था, उबाली बनाई खाई। अचार डालने वाला विभाग, कितने तरह का अचार, कितने तरह की सब्जियां, कितने तरह का एक एक चीज की कितनी कितनी किस्म का भोजन। 84 लाख योनियों की दुनिया है। अब तो मुझे लगता है 84 लाख तरह का भोजन होगा। एक चीज पर कितनी रिसर्च हो रही है।
ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में भी, साधना के क्षेत्र में भी खोजें हो रही हैं। परंतु मूल सत्य क्या है, उन शब्दों का अर्थ क्या है? मुझे तो लगता है 90% कथावाचकों को अपने ग्रंथों के शब्द का अभिप्राय नहीं मालूम। तुमको नहीं कह रहा, कथा करने वालों, जो जिन ग्रंथों की कथा कर रहे हैं उस ग्रंथों के शब्द की गहराई का ही पता नहीं है। और आज मैं आप सबके सामने एक घोषणा करता हूं, उपनिषद और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के अलावा परम सत्य की चर्चा कहीं भी स्पष्ट नहीं है। सब प्रारंभिक बातें हैं, क्रम से वो आवश्यक हैं, लेकिन अंतिम सत्य यदि स्पष्ट कोई करता है तो अध्यात्म, गीता है, उपनिषद हैं, रूहानियत की, अध्यात्म की पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, गुरुवाणी है। पर उसको पढ़ करके भी 90% लोग बिल्कुल नहीं जानते। उपनिषद पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण की कथा सुनेंगे, गुरुवाणी के शब्द कीर्तन होंगे, उसका रस भी लेंगे, लेकिन आखिर गुरुवाणी और उपनिषद और गीता कहती क्या है, उसके विषय में बिल्कुल अपरिचित है। और यदि कोई दावा करता हो ना इनमें, बल्कि मैं साधुओं को कहता हूं, तो उनसे मैं कुछ बातें पूछूंगा, बता दें, और उनकी ग्रंथों की कहूंगा। आत्मा के सिवा या तो सब कुछ ज्ञात है, और यदि ज्ञात नहीं है तो वो संदिग्ध है, उसके होने का कोई सबूत नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त या तो वो जाना जाता है, और जो जाना जाता है वह सब नाशवान है, वह सत्य नहीं है। और जो जाना नहीं जाता उसके होने में संदेह रहेगा। केवल एक ही चीज है जो आत्मा जानी भी नहीं जाएगी और संदिग्ध भी नहीं है, वह है आत्मा। जो जाना जाता है सबका निषेध, अनुभवों से छुटकारा, अनुभूतियों के पार। जो जाना जाता है उसके पार जाओ, जो जाना जाता है उससे छुट्टी पाओ, उसको प्राप्त करो जो जाना नहीं जाता, जो जानने में नहीं आता, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों का विषय नहीं, कुछ इंद्रियों के विषय हैं और इंद्रियां खुद विषय हैं। इंद्रियों का विषय है, इंद्रियां खुद विषय हैं। मन का कुछ विषय है, मन खुद विषय है। केवल चैतन्य आत्मा साक्षी वह विषय नहीं है, और फिर भी है, यही जानना है। उसके होने में, साक्षी के, चेतन के होने में कोई शक नहीं और ज्ञान का विषय नहीं। स्वप्न जाने गए हैं, शायद ही कोई अभागा हो जिसने स्वप्न नहीं देखा हो। बहुत लोगों को स्वप्न होते हैं, याद नहीं रहते। स्वप्न होते हैं, स्वप्न जाने गए हैं, पर स्वप्न रहते नहीं। और जो तुम्हारे जानने में कभी आए ही नहीं, उसके होने में शक है। लेकिन स्वप्न का साक्षी स्वप्न के न रहने पर रहता है, और स्वप्न के समय था। स्वप्न के समय स्वप्न को जानने वाला, जिसने स्वप्न देखा, वो स्वप्न के समय था।
और जाना नहीं गया, जाना स्वप्न गया, जाना गया स्वप्न, पर स्वप्नों का साक्षी था, क्योंकि स्वप्न हुए इसका सबूत साक्षी है, उसका सबूत का ही नाम साक्षी है। स्वप्न हुए हैं इसके सबूत का नाम साक्षी। कोई केस होता है उसका साक्षी होता है, जिसको तुम लोग गवाह बोलते हो, वो चश्मदीद होता है, खुद देखा होता है घटना को। स्वप्न हुआ उसके चश्मदीद गवाह तुम हो या नहीं हो। और यदि तुम गवाह नहीं हो तो स्वप्न हुआ है ये तुम बोले कैसे? गपोड़े हो, झूठे हो, बेईमान हो। यद्यपि कोर्ट में झूठे भी गवाही बनते हैं, कोशिश की जाती है कि गवाही को भी ऐसी बात पूछी जाए जिससे वो सचमुच गवाही की असलियत पोल पट्टी खुल जाए, फर्जी गवाही हो तो पता चल जाए। स्वप्न में क्या हुआ यदि पूछें तो यदि सही सही बताते हो कि ये हुआ, फिर हम उड़ गए या मर गए, चाहे मर गए हो, लेकिन इस मर गए का ज्ञान जब हुआ, मर गयापन दिखा, लुट गए, लड़ाई हो गई, फेल हो गए, पास हो गए, ये भोजन किया, प्यार किया, बच्चे को पीटा, पत्नी से लड़ाई हो गई, ये सब हुआ, उसके गवाही कौन? ये हुआ तुमने जो बोला। तुम झूठ भी बोल सकते हो, कई बार तुम अपने स्वप्न पे पर्दा डाल सकते हो, कई ऐसा स्वप्न देख सकते हो जो बगल वाले को बोलो बता नहीं सकते। ऐसे स्वप्न साधुओं को ज्यादा होते हैं जो बता नहीं सकते। तुम तो गृहस्थी हो, बता ही दोगे, तुमको जायज है। जो स्वप्न हुआ तुम बताओ या ना बताओ, पर हुआ उसको तुमने देखा, तुम साक्षी हो उसके कि नहीं। और स्वप्न नहीं रहा, घटना काल गया, घटना 4 वर्ष की, 2 वर्ष की, कल की है। और जब गवाह देने जाते हो, घटना की स्मृति जिसको है वही गवाही है। स्वप्न हुआ, जग करके उसकी याद, ये हुआ, ऐसा हुआ, क्या अजीब अजीब स्वप्ने देखे तो देखे हमने, दिखाई पड़े स्वप्ने, दिखाई पड़ने वाली घटनाएं जागते ही विदा हो गईं, पर जिसने देखा था वो है अभी, वो नहीं गया। यदि एक चीज और है, कभी कभी दुर्घटनाएं करने वाले लोग जो वहां मौजूद होता है उसे मार देते हैं। यदि सब कुछ मिटाना हो, साक्ष्य मिटाने हो, तो साक्ष्य मिटा दो या साक्षी मिटा दो। जिनके आधार पर गवाही दी जाती है, 2 तरह की गवाही होती है। जगह मौका मुआयना भी गवाही में मदद करता है। तुम्हारा घर, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी जलाई गई, प्रश्न होगा और कौन जलाने आया? कोई गवाही न मिले, जिसको जलाया वो तो जल गई, और घर वाले तुम एक हो, एक हो सकते हो। चोर चोर, चचेरे भाई की मौसायत भाई, चोर चोर, चोर चोर मौसाए भाई होते हैं। माने इतना तो एक दूसरे के लिए ख्याल रखना ही पड़ता। पियक्कड़ पियक्कड़, ठग ठग, भ्रष्ट भ्रष्ट, और पियक्कड़ पियक्कड़, काफी दोस्ती होती। तो जो कुछ घटनाएं घटती हैं उनका कोई साक्षी होता है, और घटनाएं न रहने पर भी ये हुआ था बाद में भी बताता है। साक्षी का बाद में रहना
जरूरी है, नहीं हुए का कोई सबूत नहीं बचता। कुछ हुआ और जिसने देखा उसको भी मार दिया। कभी कभी जब चोर, बदमाश, बुरे लोग भागते हैं, बचते हैं पुलिस से, तो यदि एक आध आदमी उनका कमजोर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, तो खुद ही मार देते हैं कि पकड़ा जाएगा तो सारे रहस्य खुल जाएंगे। तो जो जाना गया और जिसके द्वारा जाना गया, वो जानने वाला स्मरण में नहीं आता, जानने वाला जानने में नहीं आता, वह अतीन्द्रिय है, अविषय है, साक्षी है। इतना ही उसका सबूत है कि उस समय भी था, इस समय भी है। बस कैसा है? स्वप्न ऐसा है, मन ऐसा है, इंद्रियां ऐसी हैं, गर्मी सर्दी है, और सबका वर्णन होता है, व्याख्या होती है। लेकिन आत्मा अव्याख्येय है, अदृश्य है, अनिर्देश्य है, अलक्षण है, अज्ञात है। सिर्फ इतना ही है कि था जरूर उस समय था, इस समय है। आहा, मैं ध्यान कराऊं, इसके पहले ध्यान में करना क्या है? ध्यान करके क्या मिलेगा? ध्यान में मन लग जाने से सब समस्याओं का समाधान नहीं होता, संशय और भ्रम नहीं जाते। आवश्यक है कि करने के पहले हम जानें क्यों करें। हम आत्मा का दर्शन चाहते हैं, ब्रह्म का ज्ञान चाहते हैं, और ज्ञान चाहते हैं जैसे ज्ञान सबका होता है ऐसे ही ब्रह्म का हो जाए। जैसे सबका दर्शन होता है ऐसे ही आत्मा का दर्शन हो जाए। जैसे हम बाहर की दुनिया देखते हैं, उजेला देखते हैं, ऐसे ही भगवान हमें दिखें। इसलिए बहुत लोग ज्योति का दर्शन कराते हैं, और एक एक बात पर एक एक पूरा मजहब खड़ा है। एक एक बात पर एक एक मजहब खड़ा है। साउंड, आवाज सुनना एक मजहब है। एक मजहब है रोशनी देखना, और लोगों के दिमाग में है कि परमात्मा रोशनी है। ख्याल में बैठा है परमात्मा रोशनी है। और यदि बराबर तुमको ज्ञान दिया गया हो कि परमात्मा रोशनी है और रोशनी दिख जाए, तो तुम्हें क्या लगेगा? परमात्मा, बोलो, दिख गया। पर रोशनी का अर्थ क्या है? रोशनी परमात्मा है, ज्योति परमात्मा है, पर ज्योति कहते किसे हैं? जो तुम्हें दिखी, इसी ज्योति का नाम परमात्मा है। जो शब्द सुनाई देते हैं, इसी का नाम सूरत शब्द योग है। जो आवाज सुनाई देती है, यही सच है। बहुत सारे विषय हैं, थोड़ा सा हमारी बात कठिन लगेगी। हम बात को तो सरल करना चाहते हैं, पर विषय कठिन है। विषय अपने आप में कठिन है। कई बच्चे गणित नहीं लेते, कई बच्चे साइंस नहीं लेते, क्योंकि उसको कितना सरल करे फिर भी कठिन है। पर जब उसमें बुद्धि चल पड़ती है, तो साइंस जितने नंबर, गणित जितने नंबर किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलते। कला के क्षेत्र में आप आर्ट बनाएं,
एक से एक कला का की सूक्ष्मता है। उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा। फोटोग्राफी देखिए विदेशों की, तुम्हारे घरों पर विदेशियों के खींचे फोटो लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी फोटोग्राफी बहुत ऊंची है। हमारे यहाँ की भी फोटो देखिए, उसकी सूक्ष्मता का अंत नहीं है। पर गणित में 2 2 4 कितने नंबर मिलेंगे? तुमसे पूछा गया 2 और 2 मिलकर क्या होते हैं, तुमने लिख दिया 4, कितने नंबर मिलेंगे? पूरे की आधे हैं? और दूसरे ने भी 2 4 लिखा है, 2 2 4। तीसरे ने, उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होगा? वहां एक नंबर कम ज्यादा नहीं कर सकते, पर आर्ट में थोड़े थोड़े में फर्क किया जा सकता है। तुमने भी आदमी की शक्ल बनाई, मेरी फोटो तुम भी बनाओ, ये भी बनाए, ये भी बनाए, सबको नंबर फर्क के मिलेंगे। किसी की रंग की सफाई, किसी की बनावट, किसी की क्लियरिटी कितनी है। तो अध्यात्म में है तो थोड़ी कठिनाई, ये विषय कठिन है, पर यदि क्लियर होता है तो पूरे नंबर मिलते हैं। इसमें 2 4 नंबर कम ज्यादा, भजन में कम ज्यादा, किसी का मन कितना लगता है कितना नहीं लगता उसके नंबर है। कोई भजन में किसी के आंसू आते हैं, किसी के कंपन होते हैं, कोई उठता ही नहीं है, ऐसे बहुत फर्क है। किसी की समाधि कितनी लगी है, सविकल्प है कि निर्विकल्प है, रोशनी में बैठा है कि स्वरूप में बैठा है, बड़ा फर्क है। ध्यान ध्यान के नंबर अलग अलग। यदि हम आपसे पूछें तो ध्यान के नंबर दे सकते हैं कि आपका ध्यान किस क्वालिटी का है, लेकिन ब्रह्म ध्यान 10 तरह का नहीं हो सकता। आत्मज्ञान 2 तरह का नहीं हो सकता। आत्मज्ञान जब होगा, पूरा होगा, उसके पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें कम ज्यादा कर ही नहीं सकते। दिखने वाली वस्तु इतनी दूर से दिखाकर यदि इसके हम चित्र आपके कैमरे से लेवाएं, आपके पास एक एक कैमरा हो, इतनी दूर से इसका फोटो लीजिए और अपने फोटो से फिर देखिए इसको नज़दीक करके, फिर फोटो और ये मिलाइए, आप खुद कम ज़्यादा नंबर दे पाएंगे। आपके कैमरे की क्षमता का पता चल जाएगा। कई फोटो हम देखते हैं, एक एक रोया आ जाता है। एक बार मेरा टीवी विदेश में चला रहे थे, वीडियो बन के भारत से गया था, फिर उसकी कॉपी वहाँ कराई गई, तो मेरे बाल जैसे भेड़ों के, वैसे भी थोड़े रद्दी रहते हैं, कभी कंघा करता नहीं हूँ, लेकिन मेरी दाढ़ी के बाल ऐसे 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 जैसे कभी नहीं तैसे दिख रहे थे। पता नहीं कैसे कमाल का खींचा, जैसे साधु बना लेते हैं ना जटा, तो मेरी दाढ़ी के बाल ऐसे आए। मैंने देखा, युवा सिटी में था, वहाँ सिख पंजाबी बहुत हैं, मुझे बड़ी शर्म लगी और बोलने का भी, मेरे होठ कब चल रहे, आवाज कब आ रही, वो भी बना है। अर्थात उसकी सूक्ष्मता है, संगीत की सूक्ष्मता है। यद्यपि वेदांत समझने की भी सूक्ष्मता है। सब वेदांत बोलते हैं, सब वेदांत समझते हैं, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, सब बोल रहे हैं, पर इसका अर्थ क्या है? तो आप ये 3-4 दिन सुनोगे ना तो क्लियर होगा। चलो ना चलो तुम्हारी मौज, विषय लो या ना लो, पर सब्जेक्ट कितने महत्व का है, और ये एक बार क्लियर हो जाए तो फिर गुरु की जरूरत नहीं रहती। हाँ, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। व्यक्ति का बेड़ा जीते जी पार हो जाता है, जीते जी।
बीते साल मैंने बताया था, ये मुझे अमेरिका में ही किसी सिख ने लिखाया और ये कहा ये गुरबाणी का है। मुझे नहीं मालूम, मैं गुरबाणी इतना पढ़ा भी नहीं हूँ। और उन्होंने कहा ये गुरबाणी का है। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवित करो प्रयासा। जीवत समझो, मरने पे नहीं, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा। मोया मुकत जो कहे, मोया मुकत जो कहे, झूठा दे दरवासा। अब तुम जरा धुरी वाले देखो, कब मुक्ति चाहते हो, मरने के बाद कि पहले? जिंदा में तो नहीं, मरने पर हो जाए। ये सब ज्यादातर चेले बनने वाले, किसी पंथ से जुड़े, सब मरने के बाद वाले के लिए बैठे हुए। तुम अपना हृदय टटोलो, अभी तुम मुक्त हो जाओ, कोई है कोशिश? अरे मंत्र ले लिया है, फलाने के अनुयायी हैं, मुक्त हो जाएंगे, मंदिर जाते हैं मुक्त हो जाएंगे, मत्था टेकते हैं मुक्त हो जाएंगे, और मंत्र जपते हैं मुक्त हो जाएंगे। हो जाएंगे और हो जाएंगे में विश्वास की बड़ी जरूरत है। वहाँ अभी कसौटी कोई करनी भी नहीं। अभी क्या है, मुक्त हो जाओगे, बस बात खत्म, अमर हो जाओगे, भगवान मरने से बचा लेंगे। तुम नहीं मरोगे ये समझ की बात है, तुम्हें नहीं भगवान मरने देंगे ये विश्वास की बात है। तुम स्वर्ग चले जाओगे, पुण्य किया है, गंगा स्नान किया है, स्वर्ग जाओगे, ये विश्वास है कि अनुभव है तुम्हारा? किसी का भी, किसी मार्ग वालों का, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, वो ये करते हैं कुरान के अनुसार दोजक जाएंगे, बहिष्ट जाएंगे। ये उनका विश्वास है कि कोई अनुभव भी है। कोई गंगा में तरेंगे, कोई जमुना में तरेंगे, कोई नासिक में तरेंगे, कोई प्रयागराज में तरेंगे, कोई इस तिथि का व्रत करेंगे, कोई उस तिथि का व्रत करेंगे, कोई इस तिथि का उत्सव मनाएंगे, कोई उस तिथि का। अच्छा, किस तिथि वाले तरेंगे? राम जयंती मनाने वाले कि नानक जयंती वाले? रामनवमी वाले तरेंगे कि गुरु महाराज का प्रकाशोत्सव मनाने वाले? और एक का न मनाएं तो दूसरे वालों का क्या होगा? जो रामनवमी नहीं मनाते उनका क्या होगा? औरों का भी बहुतेरों का है। बुद्ध जयंती नहीं मनाते, महावीर नहीं मनाते, आप सब मनाते हैं ना? सब धर्मों की तिथि आप मनाते हैं? नहीं। तो उनके हिसाब से तो तुम तो तरोगे ही नहीं। हाँ, और हमारे जानते क्या है कि सत्य के बिना जाने, सत्य के बिना जाने मुक्त नहीं हो सकते, और सत्य को जीते जी ही जानना पड़ेगा। मरने के बाद जनाने का न गुरु के पास कोई उपाय है कि हम मर जाएं तब गुरु भी जनावें। यदि ऐसा होता तो गुरुओं से हमारा नम्र निवेदन है कि जिंदा को छोड़ दें, जो मर गए हैं उन्हीं में लग जाएं। जब मरने पर ही तारना है तो जिंदा वालों को सुनाना करो बंद। जो मर गए हैं, देह छोड़ गए हैं, उनको तारते रहो, पहुंचाते रहो। और यदि जिंदा में पहुंचाया जा सकता है तो भगवान हमें मरने की बात मत करो। यदि तुम में दम है तो हमें जिंदा में तार के दिखाओ। आपका क्या इरादा है? एक आध लोग उठ गए। अब ये दुकानदारों का मन कथा में लगता है, थोड़ी देर में आलस से आता है, उकताहट है, कथा सुनी, सपने संत सभा नहीं देखी। सपन में भी तो कभी संतों की सभा में जाते नहीं, फंस गए। और एक प्रवचन अच्छा लगा तो लगता है फिर चलें, दूसरा रुका हो गया।
एक दिन स्कूल में बच्चे को प्यार मिला, एक दिन डांट मिली, तो लगता है अगले दिन जाओ ही मत। मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? पंडित जी डांटते। तुम्हारा मन भी अभी बच्चा है, बच्चा। कोई लक्ष्य तो तय हुआ नहीं। लक्ष्य तय हो जाए तो कितनी कठिनाई आएंगी, हमें चलना है। कठिनाई तो हर रास्ते पर आती। मुक्ति तो इतनी आसान नहीं है। भोग आसान है, पशु पक्षी भी भोग में रुचि लेते हैं, योग में रुचि लेना कठिन है। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, गोस्वामी जी कहते हैं इंद्रियों को के देवताओं को इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां देवन कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। सदा ही सुख भोगों में रुचि रहती है, खाने में, पीने में, मान में, फलाने में, ध्यान में, समाधि में, ज्ञान में रुचि नहीं है। तो आप बधाई के पात्र हो, बड़े हिम्मती हो जो बैठे हो। कई शर्म बस बैठे हैं, कई का अपना मन लग रहा है, दोनों बातें। कई का खुद मन लग रहा है कि अब क्या बताएंगे, अब क्या बताएंगे, और कई लगते हैं बीच में उठेंगे तो अच्छा नहीं लगता, और कई अच्छा लगने की परवाह छोड़ के। अब फिर कई को डायबिटीज है, कई के शरीर दुखते हैं, बैठा नहीं जाता। एक नरक तो पहले ही झेल रहे हैं, दूसरा यहाँ बैठ के क्या झेलें। शरीर तो नरक बना बैठे, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। सारा तो पहले ही जीवन खराब कर रखा है, आदतें खराब कर रखी। टीवी में मन लगता है, गंदे से गंदे चैनल खोलकर देखने में बूढ़ों का भी लाल टपकती है। भुने चने देखकर जिसके एक भी दांत नहीं है, भुने चने देख के लगता है खा नहीं सकते, पर खाने को जी करे। किसी लायक नहीं रहे वो भी संसार के भोग चाहता है। बधाई के पात्र हैं वो लोग, जैसा भी शरीर है अभी भी योग की तरफ झुकाव है। इस समय भी हम योगाभ्यास कर सकते हैं। और सच तो ये है कि जितना ही संकट का समय आता है ज्यादा योग हो सकता है। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें। समस्याएं आती हैं, बुढ़ापा आता है, मरना नजदीक है, तब तो मन लगा ही जाना चाहिए। जाने के दिन आ गए, अब तो धर्म सूझेगा। तो आप बधाई के पात्र हो।